हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शैलेश अग्निहोत्री है और मैं आप सभी के लिए IIT JEE 2021 का जो एडवांस का एग्जाम होने वाला है उसमें केमिस्ट्री के कुछ खास सवालों को हम यहां पर आपको समझाएंगे और उनमें जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा ऐसे सवालों को रखा जाए जहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है। आज का जो हमारा सेशन है, यहां पर जो सवाल हमने उठाया है ये दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। एक तो गैस का कॉन्सेप्ट और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स को गैसियस स्टेट के साथ जोड़कर एक बहुत ही अच्छा सवाल बनाया है। चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आप सवाल देख सकते हैं। इस सवाल में हमने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया है जहां पर हमने एक गैस को रखा हुआ है और ये जो सिलेंडर है ये कंडक्टिंग है, यानी हीट का एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ। और इस सिलेंडर के नीचे एक छोटा सा पिन होल है जिसको हम लोग ऑरिफिस बोलते हैं और इस पिन होल से आप देख सकते हैं गैस एफ्यूज हो रही है, बाहर जा रही है, जो गैस का एक काइनेटिक फिनोमेना होता है। स्टूडेंट्स, जो इनिशियल कंडीशंस हैं गैस की वो आपके सामने यहां पर दी गई हैं। 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 4 लीटर इसका वॉल्यूम है और टेंपरेचर 300 केल्विन है। अगर गैस कंडक्टिंग सिलेंडर में रखा है तो यानी बाहर भी 300 केल्विन होगा, अंदर भी 300 केल्विन होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो एफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पिस्टन सिलेंडर सिस्टम थ्रू आउट 3 atm का प्रेशर लगा रहा है और गैस लीक कर रही है। अब क्या हुआ, आपने इस प्रोसेस को होने दिया तब तक जब तक कि वॉल्यूम 4 लीटर से 3 लीटर ना हो जाए और इस दौरान एक कंप्रेशन हुआ है। तो आपको यहां बताना है कि वर्क डन क्या होगा। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, जब यहां पर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो यहां पर बहुत ही आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। देखिए, पहली चीज, यहां पर 2 प्रकार के वर्क इन्वॉल्व होंगे। एक तो वर्क होगा जब ये सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में पिस्टन नीचे आ रहा है तो जो सराउंडिंग है वो गैस के ऊपर वर्क कर रही है, क्योंकि वॉल्यूम 4 लीटर से 3 लीटर हो रहा है। तो W1 उसका नाम देते। तो हमने देखिए W टोटल जो वर्क है इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, W1 एंड W2। तो W1 हमने रखा है द वर्क विच इज इन्वॉल्व ड्यू टू द कंप्रेशन, जो पिस्टन नीचे आ रहा है और वॉल्यूम 4 लीटर से 3 लीटर हो रहा है। और दूसरी चीज, जो गैस एफ्यूज करके बाहर जा रही है। सोचिए, 4 लीटर से जब 3 लीटर हो रहा है तो कुछ गैस जो अंदर थी वो बाहर है, बाहर वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो उससे भी एक वर्क एसोसिएटेड होगा, उसको हम W2 का नाम देते हैं। स्टूडेंट, पहले W1 निकालेंगे फिर W2 निकालेंगे। अगर हम W1 की बात करते हैं तो देखिए W1 में जब कंप्रेशन हो रहा है तो आप यहां पर साफ देख सकते हैं, आपने फॉर्मूला यूज किया -P एक्सटर्नल डेल्टा V। जब आप -P एक्सटर्नल डेल्टा V का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ऑब्वियस सी चीज है, एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 3 atm। तो आपने क्या रखा है यहां पर, देखिए 3 atm रखा हुआ है। और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम 3 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर था, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया 3 - 4। तो यहां पर जो वर्क आ गया W1, ये आ गया +3 लीटर एटमॉस्फेयर। दैट इज द सराउंडिंग इज डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ 3 लीटर्स एटमॉस्फेयर अमाउंट। अब चलिए दूसरा वर्क W2 फाइंड करते हैं। जो गैस एफ्यूज हुई है, बाहर निकली है, तो वो कितना वर्क अपने से एसोसिएटेड करती है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सोचने का आपको जरूरत है कि पहले जो गैस है वो सिलेंडर के अंदर भरी है, ये एफ्यूज आउट हुई और अब वो सराउंडिंग में अपीयर हो गई। तो सराउंडिंग जब देखेगा तो पहले तो कोई गैस नहीं थी और अचानक एक गैस आ जाती है जो एफ्यूजन के माध्यम से आई है। अब जो सराउंडिंग है
वो कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करती है, 1 एटमॉस्फेयर, सभी जानता है। तो जो W2 निकालने का तरीका है, देखिए W2 के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, अगेन -P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम एफ्यूज्ड आउट गैस के लिए लेंगे, जो गैस एफ्यूज कर रही है उसके लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज 1 atm। तो हमने ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लिया है इसको देखिए हमने 1 atm लिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट, जब ये गैस शुरुआत में थी वो पूरी की पूरी कंटेनर के अंदर थी, सिलेंडर के अंदर थी, तो सराउंडिंग के सामने तो कोई गैस नहीं थी। लेकिन जब 4 से 3 हो गया वॉल्यूम तो अंदर वाली कुछ गैस बाहर आई, तो सराउंडिंग देखेगा कि पहले तो कोई गैस नहीं थी, अब कुछ गैस आई है। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पहले तो गैस का वॉल्यूम 0 था, अब बाद में कुछ वॉल्यूम हो जाएगा। और जो गैस बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, उसका बाहर प्रेशर कितना है, 1 atm है। अब यही सोचने की बात है कि हम लोग कैसे फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे गैस का एफ्यूज होने के बाद। तो देखिए हम लोग उस जो गैस है जो एफ्यूज हो रही है उसमें पहले बॉयल्स लॉ लगा देते हैं। जो गैस एफ्यूज हुई है पहले 4 लीटर के कंटेनर में है और एफ्यूज होके बाहर आ चुकी है, तो हम उस पर बॉयल्स लॉ लगा लेते हैं। क्यों बॉयल्स लॉ? क्योंकि हम सिर्फ उस गैस को कंसिडर करेंगे जो एफ्यूज हो रही। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, द गैस विच वॉज अर्लियर इनसाइड द सिलेंडर, और अब वो बाहर आ चुकी है। तो एक इनिशियल वॉल्यूम होगा, एक फाइनल वॉल्यूम होगा, एक इनिशियल प्रेशर होगा, एक फाइनल प्रेशर होगा। और टेंपरेचर दोनों जगह, चाहे अंदर हो तो भी 300 केल्विन है और बाहर हो तो भी 300 केल्विन है। टेंपरेचर कांस्टेंट है और मोल भी कांस्टेंट है, क्योंकि सिर्फ हम वही गैस ले रहे हैं जो अंदर थी और वो एफ्यूज हुई है। बाकी जो गैस है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम अपना सिस्टम डिफाइन कर ले रहे हैं जो गैस एफ्यूज हो रही है। अब देखिए हमने उस पर क्या लगा दिया, यहां देखिए बॉयल्स लॉ लगा दिया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। किस पर लगाया, एफ्यूज गैस पर लगाया। अब यहां से V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। P1 क्या था, अब आप सोचिए यहां पर जो गैस है वो 4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है और टोटल प्रेशर 3 atm है। तो आप सोचिए 1 लीटर, क्योंकि यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है कंप्रेशन का, यहां प्रेशर कांस्टेंट है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर अगर आप सोचेंगे 4 लीटर गैस जो है 3 atm लगा रही है, तो अगर हम उसको 1 लीटर के प्रेशर को निकालने का प्रयास करें, क्योंकि 1 लीटर का ही प्रेशर कम हो जाएगा, 1 लीटर वाली गैस ही बाहर निकलेगी, तो 1 लीटर कितना लगाएगी, 3/4 लगाएगी। तो ये जो पूरी गैस है इसमें से जो एफ्यूज आउट हुई है वो अंदर जब थी तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना था, 3/4 था, और जब बाहर जाएगी तो उसका प्रेशर कितना होगा, 1 होगा। तो P1 क्या था, 3/4, P2 क्या है, 1 है। तो यहां पर हमने यूज किया जो P1 था इनिशियल वो 3/4 है, और जो बाहर आ गई P2, तो एफ्यूज्ड आउट गैस का प्रेशर कितना है, 1 है। V2 अपॉन V1 में देखिए फाइनल वॉल्यूम V2 निकालना है, और जो गैस एफ्यूज आउट हुई है वो जब इनिशियली कंटेनर में थी तो उसका वॉल्यूम कितना था, 4 लीटर था। वो गैस का फाइनल इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 4 लीटर था। तो हमने V1 को 4 ले लिया, तो ये देखिए कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब जब ये गैस एफ्यूज्ड आउट होगी, बाहर पहुंचेगी, 1 atm लगाएगी, जो कि पहले 3/4 atm लगा रही थी, पहले 4 लीटर था उसका वॉल्यूम, बाद में एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद उसका वॉल्यूम हो जाएगा 3 लीटर्स। तो अब एसोसिएटेड वर्क देखिए, W2 एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 है, माइनस साइन लेते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम में देखिए इनिशियली तो कोई वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि बाहर सराउंडिंग में कोई गैस नहीं थी। अब सडनली गैस अपीयर हुई है फ्यूजन से, कितनी, 3 लीटर्स। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर्स। तो यहां पर हम W2 निकालने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, W1 की वैल्यू देखिए हमने यहां पर लिखी है +3, और W2 जो होगा वो यहां से निकालेंगे, दैट इज -1 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या, फाइनल 3 है और इनिशियल कितना है, 0 है। तो यहां पर आप देखेंगे +3 और ये चीज आ जाएगी -3। तो यहां पर आप देखेंगे टोटल वर्क डन क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है।
तो इस सवाल की विशेषता यही थी, हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि जब आइसोबेरिक एफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो उस समय जो नेटवर्क होता है वो जीरो होता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन कि कैसे सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, उस समय सराउंडिंग ने वर्क किया सिस्टम के ऊपर +3 लीटर एटमॉस्फेयर। ये जो अंदर गैस थी ये फ्यूज आउट होती है और बाहर पहुंचती है। शुरुआत में कोई गैस सराउंडिंग नहीं देख रहा था बाहर, लेकिन अचानक बाद में बाहर कुछ गैस आ जाती है और जो गैस बाहर आती है उसका प्रेशर 1 atm, अंदर जब थी 3/4 atm, तो फाइनल वॉल्यूम जो बाहर आके होगा वो हमने निकाल लिया 3 लीटर्स। उससे एसोसिएटेड वर्क निकाला और वर्क आ गया -3 लीटर एटमॉस्फेयर, दोनों को ऐड कर दिया तो नेट वर्क डन इज 0। स्टूडेंट, इस प्रोसेस में डेल्टा यू भी 0 होगा क्योंकि गैस का कोई टेंपरेचर चेंज ही नहीं हो रहा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों जगह जो टेंपरेचर है 300 केल्विन है। यहां पर वर्क डन भी 0 है और आपको बता दें हीट एक्सचेंज भी 0 ही होगा। तो ये पूरा सवाल 2 कॉन्सेप्ट्स पर आधारित था। हमने गैसियस स्टेट को थर्मोडायनेमिक्स के साथ ब्लेंड करके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और एकदम नया प्रकार का सवाल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आशा करते हैं कि IIT JEE एडवांस 2021 में कुछ इसी प्रकार का मिलता जुलता सवाल आए। हालांकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसमें। तो आशा करते हैं इसी प्रकार से आप हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे और मेरी अगली जो क्लास होगी उसमें फिर हम कोई एक ऐसा ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले टाइम पर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।